तो दोस्तों कल आप लोगों का पेपर है त्रैमासिक परीक्षा का इतिहास विषय का, इसलिए आपको पूरा का पूरा 80 नंबर का पेपर मैं बताने वाला हूं और ये भी हमारे एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट का है। सभी बच्चों से मेरा ये कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपकी जो एनुअल एग्ज़ाम है ना, उस एनुअल एग्ज़ाम में हमारे चैनल के माध्यम से धमाका होगा और हमारे ऐप के माध्यम से धमाका होगा। सभी बच्चों के लिए हम बहुत बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट लेकर आएंगे। बस आप तो याद करके और परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ज़रूर लेकर आना। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए, कल पेपर है इसलिए ये पूरा 100% आपकी किताब पर आधारित पेपर लेकर आया हूँ। इसमें से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? सबसे पुरानी सभ्यता है हड़प्पा सिंधु सभ्यता, जिसे मोहनजोदड़ो भी सभ्यता को आप जानते हो, सभी ने पढ़ा भी है इसको। यहाँ पर आप सभी बच्चों को मैं आंसर के रूप में बता देता हूँ, इसमें मगध आपका करेक्ट आंसर है या फिर आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। सभी बच्चों को रावी नदी आंसर के रूप में बताना रहेगा, ठीक है। रावी नदी आप लोगों को आंसर के रूप में बताना है सभी स्टूडेंट को। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, इंडिका के लेखक कौन हैं? यहाँ पर लोग आए और घूमे फिरे और अपनी किताबों में जानकारी दे दी, जिसमें इंडिका के लेखक के रूप में आप सभी बच्चों को बताना रहेगा और वह हो जाएगा दोस्तों मेगस्थनीज। मेगस्थनीज हो जाएगा दोस्तों, सभी बच्चों को मेगस्थनीज के रूप में आंसर लिखना रहेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो यहाँ आप सभी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर 3, बाबर और इब्राहिम लोदी, ये पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली सल्तनत। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक आप लोगों से पूछा है और वो आप लोगों को बता देना रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 will be the correct answer. All students must subscribe our channel because our channel is dedicated for you. All the questions that I give you very most important for you guys. देखिएगा, यहाँ पर वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? यहाँ पर वास्को डिगामा के बारे में आप लोगों से पूछा है दोस्तों, जो कि पुर्तगाल का यात्री था। ऑप्शन नंबर 3 will be correct answer. इसके बाद में साथियों सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें कि आप लोगों को दिया है, यहाँ देख सकते हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का पहला क्वेश्चन। तुजुक ए जहांगीरी के लेखक का नाम बताइए। यहाँ आप सभी स्टूडेंट को तुजुक ए जहांगीरी के लेखक के रूप में जहांगीर बता देना रहेगा और वो भी करेक्ट आंसर। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। तो सभी बच्चों को यहाँ आंसर के रूप में मुद्रा शास्त्र बताना है। नेक्स्ट देखिएगा, किसने बाजार नियंत्रण हेतु अनेक सुधार किए थे? तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। यहाँ पर अलाउद्दीन लिखना रहेगा दोस्तों, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर के रूप में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन में हुई थी, तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर के रूप में 1800 ईस्वी या फिर 1600 ईस्वी, जल्दी से जल्दी आप बताइएगा, यानी कि 1600 ईस्वी में आप सभी बच्चों का आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ सभी बच्चों को 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के रूप में आंसर करना है। आर्य समाज के संस्थापक, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे दोस्तों। यहाँ पर दयानंद सरस्वती आंसर के रूप में लिख देंगे। सरस्वती का नाम आया, सरस्वती ज्ञान की देवी है। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्याम देही नमोस्तुते। तो यहाँ पर दयानंद सरस्वती आप सभी बच्चों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सही जोड़ियाँ आ चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने और ये चीख करके रहिए कि हमें याद करके जाओ, क्योंकि हम परीक्षा में आने वाले हैं। बहुत बढ़िया। साइमन कमीशन, यहाँ पर आप सभी बच्चों को आंसर याद रखना रहेगा। यहाँ लाला लाजपत राय, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। होम रूल आंदोलन, दोस्तों प्यारे बच्चों बाल गंगाधर तिलक के रूप में आंसर करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध, ये ड्यूक फ्रांसिस आपका आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का। परमाणु वैज्ञानिक के रूप में आइंस्टाइन बताना रहेगा सभी बच्चों को, और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन। महान अर्थशास्त्री के रूप में अमर्त्य सेन बताना है, सेन साहब जो है ये परमाणु के
मतलब बाद में आने वाले हैं, परमाणु वैज्ञानिक के बाद महान अर्थशास्त्रियों के रूप में। यह वाला क्वेश्चन आप लोगों का करेक्ट आंसर के रूप में हो चुका है। और अब हम आप लोगों को बता रहे हैं सही गलत लिखिए वाले क्वेश्चन। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है। और ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। और आप लोगों का ये रहा पहला क्वेश्चन। यहाँ शक संवत कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो साथियों इसमें आप सभी बच्चों को सत्य आंसर लिखना है। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से ग्वालियर बदल दी थी। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, इसमें आप लोगों का असत्य आंसर लिखेंगे, ये बिल्कुल गलत है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर यह आंसर के रूप में सत्य बताना है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। बोलो ओम नमः शिवाय। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड डलहौजी ने की थी। तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को आंसर के रूप में असत्य बताना रहेगा। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। और ये बात बिल्कुल सही है। प्लासी के युद्ध को पलासी का युद्ध भी बोला जाता है दोस्तों, ये भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। और अब हम आप सभी बच्चों को बताने वाले हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। और ये रहे आप लोगों के एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से मिली थी? तो दोस्तों इसमें आप सभी का आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। देखिएगा, पहले मैं आंसर में बता रहा हूँ। और मोहनजोदड़ो, दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर कभी ज़िंदगी में आपसे कोई पूछ ले तो आप बताएंगे मृतकों का टीला। इसमें कितनी तहें मिली है? तो 7 तहें मिली है। इसका क्या अनुमान लगता है कि यह नगर 7 बार बना और ध्वस्त हुआ। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो पहले के आंसर में आप करेक्ट करेंगे। 1857, दिस इज ये यूर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो इसके आंसर के रूप में मेरठ बता देना है सभी बच्चों को। और मंगल पांडे ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो सभी बच्चों को क्या बताना है? बंकिम चंद्र जी। ठीक है। जजिया कर किस शासक ने समाप्त कर दिया था? तो यहाँ पर अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए यहाँ पर आप सभी का आंसर हो जाएगा किस संघ का निर्माण हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ आप सभी बच्चों को आंसर के रूप में लिखना है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आप सभी को ऐप के माध्यम से पढ़ाई करना है ढंग से।